हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना केयर कर रहेंगे। ऐसे केयर करते रहिए। पिक परी ब्यूटी स्वाति का वीडियो देखते रहिए और अच्छे से हर वीडियो को जो भी आपको समझ में आए उसको पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। आज समझिए कुछ कुछ तबीयत खराब होने की वजह से घर पे ही, तो हम सोचे आपको कुछ ऐसी चीज़ बता दें, हेयर मास्क वगैरह। क्योंकि जब बीमार रहता है तो ऑलरेडी आपके बाल झड़ते, तो दिमाग काम करता है कि कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि जो हमें फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है ये केवल प्रोडक्ट आपको खरीदने के बाद ही वो चीज़ फ़ायदा करेगा। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, घरेलू भी चीज़ फ़ायदे करते हैं यदि आप नियम से कर रहे हैं तो। कुछ कई कारणों से मतलब समझिए कि बाल झड़ते हैं, कई कारणों से बाल झड़ते हैं समझिए। कभी काल बहुत लंबी दवा चलने की वजह से झड़ती है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से झड़ती है, कुछ खान पान की वजह से, खान पान यदि गड़बड़ तरीकों से चल रहा है, सही से नहीं हो रहा तो भी झड़ते हैं। कुछ केमिकल वर्क की वजह से झड़ते हैं, क्योंकि केमिकल वर्क ज़्यादा बालों में जब होने लगता है एक समय के बाद वो बाल रफ हो जाते हैं, इस वजह से भी झड़ते हैं। तो आपको ये समझना, आपको ऐसे हेयर टॉनिक आज हम बताने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सफ़ेद बाल भी जड़ से काले कर देंगे ये। और इसके लिए वरदान है बालों के लिए। ऐसा रेमेडी खुद आप सोचते होंगे कि यार इतना फायदेमंद हमें नहीं पता। हेयर मास्क कुछ चीज़ आपको जानी चाहिए। बहुत सारे हेयर मास्क हम बता भी लिए हैं आपको, तेल भी बहुत तरह बताए हैं, और आज आपको हेयर मास्क आपको बहुत ईजी तरीका से हम बता रहे हैं जो आपको बालों के लिए तो रामबाण है आपका। जो आपको जो है समझ रहे हैं, बाल यदि आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो भी आपके बहुत फायदा करेंगे बहुत जल्दी। ब्लैक यदि हफ्ता में 2 बार आप यूज कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे तो आपके व्हाइट बाल तो आपको रुक ही जाएंगे। बाल यदि आपके रफ हो गए तो धीरे धीरे स्मूथ होने लगे। यदि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपके बाल बहुत कमजोर हो गए वो भी धीरे धीरे आपके बाल के जो हैं दो मुँहे वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी आपके रुक जाएंगे। जब इतनी सारी आपको ये हेयर मास्क में आपको मिल रहा है तो आपको करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस हेयर मास्क को बनाने में क्या क्या लगता है, और ईजी तरीका भी है। आपको सबसे पहले तो आपको समझिए, कम से कम दो आप बाल के हिसाब से जोड़ लीजिए। आपके बाल के लेंथ देखिए मेरे बराबर यदि आपके बाल के लेंथ हो, मेरे बाल जैसे हो, तो कम से कम आप समझिए 2-3 पत्ते आपको, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, एक मुट्ठी मान के चलो ऐसे करके, कम से कम अंदाज बता रहे हैं। तो आपको 2-3 पत्ता आपको तोड़ लीजिए। थोड़ा सा सॉफ्ट हो, बहुत टाइट वाले ना हो, थोड़ा सॉफ्ट वाले हो तो आपको लीजिए ये। आप आपको चाहिए करी पत्ता, आपको चाहिए ये देखिए करी पत्ता, आराम से लीजिए करी पत्ता, देखिए ऐसे करी पत्ता खूब अच्छे से। और आपको इसको दोनों जो है, और आपको क्या लेना है, कम से कम आपको 6-7 लौंग लीजिए। आपको अपने हेयर के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। आपको अपने बालों के हिसाब से बता रहे, इतने बाल हो तो 6-7 लगेंगे, बड़ा है तो थोड़ा वो कम, और इससे भी कम है तो थोड़ा कम कर दीजिए, सॉरी। उसके बाद क्या करिए, आपको आपको दोनों मिला के थोड़ी सी पानी की मात्रा डाल के आपको पेस्ट बनानी है, समझ रहे हैं। इसको ऐसे आपको जार में पीस लीजिए। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा बाल में लगाने लायक हो। आप ऐसे पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बालों के हिसाब से नारियल तेल डालनी है। जैसे बाल इतने हैं तो कम से कम 2 चम्मच इसमें आपको नारियल को तेल डालनी है। कम से कम 2 चम्मच डालिए, आप चम्मच देख सकते हैं। सॉरी। इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद खूब अच्छे से बालों को लगाइए, बालों में अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद आपको ये करना है, कम से कम 2-3 घंटा छोड़ दीजिए बाल में। इससे क्या फायदा होगा कि जितने जाड़ आपके कमजोर हो गए, स्कल्प पे भी आपके जो बहुत ज़्यादा मेहंदी वगैरह जम जाते हैं, और बाल के जो ग्रोथ है बढ़ने की जो है आपका जो है चांसेस कम हो गया है, और बाल बहुत रफ हो गए हैं, ये सब नीचे से जैसे बहुत हो जाते हैं ना कि दो मुँहे जैसे हो जाते हैं, और बाल बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि अजीब सा हो गया, शाइन खत्म हो गया है, तो आप इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप समय से पहले आपके बाल पकना स्टार्ट हो गया है तो ये आपको, यदि आप यूज करने लगेंगे हफ्ता में 2 दिन, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर। हफ्ता में तो 2 दिन आप कर ही सकते। इतनी ईजी चीज़, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आसानी से नहीं मिल पाए। ये भी नहीं कि बहुत सारे ऐसे हैं ना, बजट भी आपको देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ने वाला इससे। और हफ्ता में तो 1 दिन तो आपको हेयर मास्क कोई न कोई आपको लगाने, बहुत सारे हेयर मास्क बताए हैं। एक बार ये भी आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और करने के बाद 2-3 घंटा छोड़ दीजिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात को लगाइए। तो रात को लगाने के बाद आप इसको क्या करिए, दूसरे दिन आपको शैम्पू करना। शैम्पू आपको बाल के हिसाब से करिए, हमेशा बताते हैं कोई भी शैम्पू लगाइए, आपके बाल के हिसाब से शैम्पू लगानी है। बाल देख लीजिए आपके बाल क्या है, उसी हिसाब से आप शैम्पू लगाएंगे तो आपको बहुत फायदे कर, बहुत बहुत फायदा करता है। जैसे होता है ना कि बहुत कारणों से आपको बाल पकते हैं, तो आपको ये तो पता चल गया कि किस किस कारणों से बाल पकते हैं। आज खांसी हमें बहुत परेशान कर दिया है,
और उसके बाद आप हेयर मास्क लगाइए, फिर शैम्पू आप करिए। शैम्पू करने के बाद आप रिजल्ट जो है आप ज़रूर बताइएगा कैसा रिजल्ट था, और हम आपको खुद ही वीडियो में लगा देंगे अलग से, देख लीजिएगा मेरा रिजल्ट कैसा है। काफ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। आप खुद ही सोच नहीं सकते हैं कि आप ऐसा इतना अच्छा, इतनी ईजी तरीके से इतना अच्छा रिजल्ट इससे दे सकता है। और आपको जो है बाल का ग्रोथ तो आपको देखेंगे कि आपको 1 महीना में बाल का ग्रोथ दिखाई देने लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ है, इतनी ईजी चीज़। और बाल जो आपके काले से वाइट हो गए थे, वो आपको धीरे धीरे आपको ये दिखाई देने लगेगा कि वो जैसे जड़ से होते हैं ना कुछ, तो बाल उतरे तो पहले रोकेगा, पहले बाल रोकने के बाद फिर क्या करेगा, धीरे धीरे उसको देखेंगे आप। यदि उम्र के बाद जो बाल पके होंगे वो तो आपको समझिए केमिकल वर्क जब पा जाते हैं तो उसमें चांसेस कम रहता है। और जो केमिकल वर्क जो बाल नहीं है जिसमें उसके बाद वाइट उसके बाल हो रहे हैं, उसके बाल तो आपको वाकई 100% हम कह सकते हैं कि जिस बाल में केमिकल वर्क नहीं हुआ है वो बाल पक रहे हैं, उस बाल को रोकने के लिए पूरा 100% ये आपका काम करेगा ही करेगा। क्योंकि ये बाल में कोई केमिकल वर्क नहीं है तो इसका मतलब ये आपको कोई प्रॉब्लम की वजह से है। यदि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो खान पान का भी ध्यान आपको देना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको ये सब चीज़, हेयर मास्क आप लगाएंगे, और आपको जब खान पान सही रहेगा हेयर मास्क लगाएंगे तो आप वैसे भी आपके बाल के ग्रोथ जो है वो चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, समझ सकते हैं। और आप ऐसे ही लगाते रहिए, और उसके बाद रिजल्ट जैसा भी होगा धुलने के बाद हम रिजल्ट आपको दिखाएंगे कितना अच्छा रिजल्ट। बाल मेरे झड़ते नहीं थे पहले, मगर तबीयत खराब होने की वजह से एक एक का दुक्का बाल देखिए मेरे झड़ रहे हैं। नहीं तो मेरे बाल हमको पहले भी दिखाया कि मेरे बाल नहीं झड़ते हैं। हाँ, कम झड़ रहे हैं, मगर जब तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो मेरे बाल थोड़ी सी झड़ने लगती है। देखिए, देख सकते हैं, जहाँ मेरे बाल गड़बड़ होने लगते हैं हम ज़रूर हेयर मास्क यूज करते हैं, इसलिए मेरे बाल झड़ने की चांसेस रुक जाती है। जो कि हम इतनी हर चीज़ हेयर कटिंग भी करते रहते हैं, सब कुछ करते रहे, उसके बाद भी मेरे बाल सही हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप केयर करते रहिए, और आप जैसा भी होगा ज़रूर बताया करिए कि रिजल्ट आपका कैसा आया। और अच्छा रिजल्ट आया है तो भी बताइएगा, और अच्छा भी लगे तो भी करा करिएगा। सब्सक्राइब लाइक करना तो आप भूला मत कीजिए, क्योंकि मेरे परिवार है और आपको तरह तरह की हर चीज़ बताते जा रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरा आपको हेयर मास्क बताएंगे। ओके, बाय बाय।